देखो, जब घर आकर लेखक ने लिफाफा क्या किया, ज्यों का त्यों रात अपने टेबल पर रख दिया, क्योंकि रात को फल खाने का कोई कायदा नहीं है, यानी कायदा यानी नियम। और फल खाने का समय कौन सा होता है? प्रातः काल, यानी सुबह का टाइम होता है। और जब उन्होंने सुबह मुंह हाथ धोकर नाश्ते के लिए एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। गल जाना यानी किसी वस्तु का घनाव कम हो जाना, तो वह गल गया था। तो उन्होंने क्या समझ लिया कि रात को शायद दुकानदार ने देखा न होगा, तो दूसरा निकाला उन्होंने सेब, तो यह भी आधा सड़ा हुआ था। अब यह देखकर क्या है, दुकानदार पर उन्हें संदेह हुआ कि दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला तो वह सड़ा तो नहीं था, मगर एक तरफ से बिल्कुल ऐसा दबकर पिचक गया था। अब उन्होंने क्या किया, चौथा भी सेब निकाल कर देख लिया तो वह बेदाग था। बेदाग यानी साफ, यानी उस पर कोई दाग नहीं था, मगर उसमें एक काला सुराग था। सुराग यानी छेद, तो उसमें एक काला छेद था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। क्या एक तरह के बेर यानी क्या है, एक तरह का फल है वो, तो उसमें जैसा छेद होता है उसी तरह से उस सेब में छेद था। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। फिर क्या हुआ, एक भी सेर खाने लायक नहीं था। लेखक को 4 आने देने का कोई गम नहीं था। उसके 4 आने पैसे दिए थे उन्होंने खरीदने के लिए, उसका इतना गम नहीं था जितना इस समाज में इस चारित्रिक पतन का, यानी जो धोखा दुकानदार ने दिया था उसका उन्हें गम हुआ। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे हाथ में मेरे साथ क्या है, धोखेबाजी का व्यवहार किया, यह उन्हें समझ में आया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो वो समझ जाते और उन्हें क्षमा भी कर देते, यानी क्षमा के योग्य समझते वो, लेकिन उसकी जगह मतलब उनकी निगाह न पड़ी होगी ऐसा समझकर उन्हें क्षमा कर देते। लेकिन चारों के चारों सेब खराब निकल जाए तो यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आँखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर नहीं जाएंगे। देखो, यह धोखा उन्हें मिल चुका था कि चारों के चारों से खराब निकले, लेकिन लेखक क्या कहते हैं, इस धोखे में भी मेरा सहयोग था, यानी उनका, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो धोखा देने में उसको प्रेरणा दी थी। यानी उन्होंने क्या किया था, खुद हाथ से ढूंढकर अच्छे सेब नहीं लिए थे, उन्होंने दुकानदार के हाथ में रुमाल देकर कहा था कि अच्छे सेब डालना। लेकिन उसने क्या किया, उस दुकानदार ने भांप लिया, भांप लेने ने पहचान लिया कि यह महाशय क्या है, अपनी आँखों से काम लेने वाले जीव, यानी खुद उन्होंने सेब को नहीं खरीदा, उन्होंने क्या किया, उसको कहा कि अच्छे अच्छे सेब खरीद देना। तो उन्होंने जान लिया, दुकानदार ने जान लिया कि यह महाशय अपनी आँखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न ही इतने चौकस यानी सावधान है कि घर से लौटाए जाए, यानी अगर खराब भी निकले तो वह घर से वापस नहीं आएंगे। यह दुकानदार ने भांप लिया था। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। जब हम किसी को यह अवसर देते हैं तभी सामने वाला क्या है, बेईमानी करता है। और बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह ढीलेपन से हो अपने या सहज विश्वास से, उसके ऊपर विश्वास किया था लेखक ने कि वह अच्छे सेब देगा, लेकिन फिर भी उसने बेईमानी की और यह बेईमानी में सहयोग देना ही है। तो लेखक कहते हैं कि पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता है। एक उदाहरण दे रहे हो
कि किसी भी थाने या कचहरी में जाकर देखिए या म्यूनसिपैलिटी में, वहाँ पर आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि फिर आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी वहाँ पर नहीं जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, व्यापार यूं की साख बनी हुई थी। यूं तौल में चाहे छटाक आज छटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग क्या है, व्यापारों की साख बनी रहती थी। साख यानी क्या, लेन देन। तो वहाँ पर तौल में चाहे छटाक आज छटाक। छटाक यानी क्या है, देखो शेर का 16वें भाग की एक तौल। तो चाहे तौल में क्या है, कम, थोड़ा कम भी आए, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 रुपए भी, मतलब 10 के नोट भी दे आते तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब गलती से आप कितना भी, मतलब थोड़ा सा सामान लेकर उसके ज़्यादा पैसे देकर आते तो भी उसकी क्या है, घबराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपके रुपए सुरक्षित थे। क्योंकि लेखक के साथ ऐसा एक बार हुआ था, उन्हें याद है, मुझे याद है। एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में दुकानदार से उन्होंने 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और उन्होंने अठन्नी की जगह और पैसे की जगह अठन्नी दे आए थे। तो घर आकर जब उनको यह मालूम हुआ कि मैंने दुकानदार को ज़्यादा पैसे दिए तो वह क्या है, दौड़कर दुकानदार के पास गए थे, लेकिन उन्हें आशा नहीं थी कि वह दुकानदार अठन्नी लौटाएगा। पर क्या है, ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उस दुकानदार ने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टा लेखक से उन्होंने क्षमा भी मांगी। तो देखो कैसा है। और आज क्या है, कश्मीरी सेब के नाम पर सड़े हुए ताज़े सेब बेचे जा रहे हैं और लेखक कह रहे हैं कि मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा देखकर, ध्यान देकर जो भी चीज़ है वही खरीदनी चाहिए, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। यानी कश्मीरी सेब पर जो उन्हें धोखा मिला था, ऐसे ही हमें भी धोखा मिलेगा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।